हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.3 आप सबका चल रहा था। तो ये आज हम सब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये एक दौड़ने वाला पथ है। वो जो ट्रैक पे दौड़ते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, तो बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, जैसा कि फिगर में बना हुआ है। ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्धवृत्ताकार। ठीक है, वृत्त का आधा क्या होता है, अर्धवृत्ताकार, थोड़ा राउंड है। जैसे ऐसे गए तो ऐसे करके घूम लिए तो राउंड हो गया। ठीक है सॉरी। और दोनों साइड क्या है, राउंड है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है। रेखाखंड की लंबाई जो है, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो ट्रैक की लंबाई है वो कितनी है, 106 मीटर। और जो ये दूरी है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर पथ क्या है, चौड़ा है। समझ लेंगे। यहां से लेकर के यहां तक हो गया लंबाई 106 मीटर, ये हो गया 60 मीटर जो कि एक व्यास के समान है, और ये 10 मीटर एक्स्ट्रा चौड़ाई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सबको यहाँ पे दो चीज निकालना है, पहला और दूसरा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या आर बराबर 60/2। ठीक है, ये 60 हो गया टोटल यहां से लेकर के यहां तक, जो कि अर्धवृत्ताकार है 60। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या हम सबका निकल गया 30 मीटर। 30 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर। पथ की चौड़ाई क्या हो जाएगी, पथ की चौड़ाई, कितना चौड़ा आपका ट्रैक है यानी पथ, उसी को बोलते हैं, 10 मीटर चौड़ा है। तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, इसे कैपिटल आर मान लें, बड़ी आर मान लें। तो 30 तो यहां से लेकर के यहां तक हुआ त्रिज्या, और 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 30 और प्लस 10 40। ये 40 मीटर हो गया आपका बाह्य त्रिज्या। ये बाद में काम आएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको पहला नंबर उतारना है जो कि निकालने बोला है। ठीक है, तो पथ के आंतरिक किनारों, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर। ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी। देखिए सिंपल बात पूछ रहा है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहां से लेकर के आप मान लीजिए यहां से जॉगिंग शुरू किए, तो पहला एक बार ये 106 कर लिए, फिर ये आधा वृत्त का परिधि कर लिए, फिर एक बार 106 कर लिए, यानी 2 बार 106 मीटर कर लिए, फिर तीसरा क्या किए, तीसरा अर्धवृत्त का परिधि निकाल लिए। ठीक है, यानी आप घूम लिए। देखिए यहां से लेकर के यहां तक 106, फिर यहां से लेकर के यहां तक हो गया आपका अर्धवृत्त का परिधि, फिर यहां से लेकर के यहां तक हो गया 106, और फिर ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि। यानी आपको ये पूरा ट्रैक लगाने में 2 बार 106 क्रॉस करना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं समांतर रेखाओं का योग प्लस देखिए 2 अर्धवृत्त है, प्लस अर्धवृत्त। ठीक है, 2 अर्धवृत्त है, जैसा कि इस सवाल में आपका दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्ताकार का परिधि यानी परिमाप, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब कितना परिमाप होगा, तो कितना है, एक साइड इधर भी है और एक साइड इधर भी है, यानी 2 हो जाएगा। तो 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि। सिंपल बात है, समांतर रेखाओं का योग। तो एक बार मैंने क्या बोला, यहां से लेकर के यहां तक चले तो कितना चल लिए, 106। चलिए 106 बैठा दीजिए, प्लस फिर अर्धवृत्त को क्रॉस किया और फिर ऊपर चले। यहाँ पे देखिए यहां से लेकर के यहां तक, तो वो चले तो कितना चले, 106, फिर चल लिए 106, प्लस अब ये वाला प्लस यहाँ आ गया, 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो सिंपल बात है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, और अर्धवृत्त का क्या होगा, इसका हाफ कर दीजिए, आधा, यानी 1/2 2πr। अब 106 और 106 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 212। इस 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, तो 2 गुना
22 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। और आर कितना है, आंतरिक वाला निकालने बोल रहा है, ध्यान देंगे आंतरिक वाला बोल रहा है, तो आंतरिक कितना है 30। देखिए आंतरिक त्रिज्या कितना है 30, ये पूरा मिला के है 40। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया 30, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 30। फिर 212, 22 दूनी 44। ठीक है, और 44 तिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, यानी 1320/7। अब यहाँ पे ले लेंगे आप एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 7। तो 7 गुना 2 करेंगे तो 14, हाथ में बचा 1, 7 1 7 1 8, 7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, आज थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा तबीयत वीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का ऐड कर दीजिए, 4 8 और 2 कितना हो गया 10, 4 3 7 1 8 1 1, तो ये हो गया आपका पूरे पथ का। एक बार दौड़ेंगे तो इतना ट्रैक कवर कर लेंगे। बहुत सिंपल था, आपको पूछ रहा था कि अंदर वाला ट्रैक पे जो दौड़ेंगे ई वाला अड्डा पे, तो कितना दौड़ेंगे, तो एक बार यहां से शुरू किए, यहां तक भागे 106 मीटर भागे, और यहाँ भी भागे 106, यानी 2 बार 106 भागे, तो 2 बार 106 जोड़ दिए, प्लस यहां से अर्धवृत्ताकार भागे, यहां से भी अर्धवृत्ताकार भागे। ठीक है, तो दोनों भाग रहे हैं, तो 2 गुना 2 अर्धवृत्ताकार है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो 2 गुना अर्धवृत्ताकार का परिधि, 2 गुना वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, और इसका आधा करेंगे तो 1/2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2804/7। पहले चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सब मिलते हैं पथ का क्षेत्रफल में। ठीक है, पहले इसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, पथ का क्षेत्रफल। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से लेकर के जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है ABCD, देखिए यहाँ पे ये हो गया एक आयत। तो सबसे पहले पूरा ये ट्रैक का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है, तो सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आयत बना, ये लाइन खींच दें, ये पूरा लाइन ले लें, फिर इसे खींच दें, फिर यहाँ लाइन ले लें, तो ABCD का क्षेत्रफल प्लस ऊपर भी तो ऐसा है EFGH का क्षेत्रफल, यहां से लेकर के यहां तक लंबाई 106 और ये चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 10 है, यानी आयत EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, अब 2 बार आता है यहाँ पे क्या, अर्धवृत्त, तो 2 गुना 2 बार आ रहा है, तो 40 मीटर, 40 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि आधा वृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए पूरा तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया 40, उसमें 30 वाला घटा देंगे तो ये पूरा ट्रैक का आ जाएगा पथ का। ठीक है, तो माइनस 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल ABC और D, तो लंबाई कितना हो गया 106, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 10, प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल, फिर से यहां तक कितना 106 गुना चौड़ाई कितना हो गया 10, लंबाई गुना चौड़ाई होता है 10, प्लस 2 गुना 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर के जगह पे कितना दे देंगे 40, पहले से दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम सबको अर्धवृत्त का निकालना है, ना कि वृत्त का निकालना है। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुना, उसी तरह घटाव दीजिए, फिर 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई गुना 30 पे स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है इसलिए किससे गुना कर देंगे, हाफ से, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 106 गुना 10 करेंगे तो 1060, यहाँ पे हो जाएगा 1060 प्लस 2 गुना 1/2
गुना, अगर यहाँ पे मैं पाई कॉमन ले लेता हूं तो ये भी सही हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, पाई गुना 40 करेंगे कितना होगा 1600, 1/2 पाई को लिख लें अभी, 30 × 30 करेंगे कितना होगा 900। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 2120 प्लस 2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए 1/2 पाई 1/2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 पाई कॉमन ले लिए, बच क्या गया 1600 और माइनस 900। ठीक है, देखिए 1/2 पाई माइनस ले लिए, कॉमन ले लिए, 1/2 पाई कॉमन ले लिए, 1600 बच गया और 900, 2120 हो गया, 2 और 2 कट गया, यहाँ कितना बच जाएगा 22/7। अब 1600 में 900 घटाएंगे, ये पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, तो 9 7 16, 7 से ये कटा देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 2120 प्लस 22 गुना 100 करेंगे कितना होगा 2200, जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 2 1 3, यानी 4320 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, आज थोड़ी मेरी तबीयत वीक है इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन के साथ। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और अगर नहीं समझे तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं फिर से किसी दिन बता दूंगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।